नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग JSSC एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इस सीरीज़ का हमारा सेट नंबर 4 रहने वाला है और इसके पहले 3 वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं और विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी ये क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप जा कर के देखें और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ इस साइंस वाले सेक्शन को आप कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो JSSC में, चाहे तो वो सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या दरोगा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हम लोग का सेट नंबर 4 का क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि विटामिन डी जो है, ठीक है, इसका अगर हम लोग को केमिकल नाम पूछा गया, ठीक है, तो विटामिन डी का केमिकल नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डेयरी उत्पाद, अंडे, यकृत, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो विटामिन डी पाया जाता है वो इन सभी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप ये याद रखें कि धूप में जो है वो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों आपको यहाँ एक बात और जानना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये जानना है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका नाम है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है, क्या होता है, रिकेट्स। इसमें ये रिकेट्स जो होते हैं इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो मुलायम हो जाती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखें और आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा विटामिन डी से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, कहता है एक पदार्थ जो पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। एक पदार्थ जो पोषण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है भोजन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व, खनिज। ठीक है, तो एक पदार्थ जो पोषक यानी जो पोषण प्रदान करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर पोषक तत्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों पोषक तत्व में क्या होता है, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन में पोषक तत्व होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, तो ये सभी पोषक तत्व में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग कोई पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमें पोषण प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जान लेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे हम लोग के शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। तो आप इससे इतना बात जो है आप जान सकते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला, 2 तो हम लोग देख लिए दोस्तों। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है उसको देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जमा मल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकल जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो जमा मल होता है, मल मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कोई अगर खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो वो खाना जो पच जाता है और फिर जो अनपचा खाना होता है वो मल के रूप में जमा हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो वो जमा मल होता है वो किसके द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर है मल द्वार। ठीक है,
मल द्वार से जमा जो मल होता है हमारे शरीर में वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। देखिए दोस्तों विली, ठीक है, विली कहाँ होता है? विली दोस्तों ये छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत जो होती है उसमें विली होती है, ठीक है। विली कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा संरचना होती है छोटी आंत के दीवार पर। छोटी आंत के दीवार पर उंगली नुमा संरचना होती है। जब हम लोग का खाना पूरी तरह से छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है, तो जो पचा हुआ भोजन जो होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, तो उस पचा हुआ भोजन को जो है ब्लड में मिलाने से पहले, यानी ब्लड में ले जाने के लिए ये जो विली होते हैं वो पचा हुआ भोजन को छोटी आंत से अवशोषित करते हैं और उसे ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। तो विली क्या काम करता है? पचा हुआ खाना को यानी अवशोषण करने का काम करता है विली। और ये विली कहाँ पाया जाता है? ये तो अब आप जानते ही हैं, विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। और इसका काम क्या होता है आप देख लिए दोस्तों। तो विली से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो अब ये 100% है कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखें, अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या कहता है, जीवित वस्तुएं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करती है और भोजन के लिए दूसरे जीवित वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ना कि किसी दूसरे जीवित वस्तुएं पर निर्भर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं उत्पादक। उत्पादक है ना, इसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इसे उत्पादक बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। उत्पादक को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर। इसमें समस्त जो है वो पादप जगत के जितने भी हैं वे सभी आएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे जितने भी हैं तो ये सभी क्या है? उत्पादक में होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि किसी दूसरे जीवित जीव पर आश्रित होते हैं। और जो एनिमल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, एनिमल कैटेगरी में आते हैं, वे सभी क्या आते हैं? उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं, उपभोक्ता कैटेगरी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए कि उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं। उत्पादक अपना खाना खुद बनाते हैं और उपभोक्ता जो है वो अपना खाना के लिए उत्पादक पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, और हिरन का बात करें अगर हम लोग, तो पेड़ पौधा ये क्या है? उत्पादक है, और हिरन क्या है? उपभोक्ता है, क्योंकि हिरन जो है अपना खाना कहाँ से? पेड़ पौधा से ही प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। परजीवी क्या होता है? परजीवी, तो परजीवी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं वो किसी दूसरे जीव में रह करके, ठीक है, या किसी दूसरे जीव पर के शरीर पर ही डिपेंडेंट रह करके अपना खाना को प्राप्त करते हैं। और वो इस पर ऐसे डिपेंडेंट रहते हैं कि जिस जीव पर वो डिपेंडेंट हैं या जिस जीव में वो रहते हैं उस जीव को वो मारते भी नहीं हैं, लेकिन उससे वही जीव से अपना खाना प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग परजीवी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे जू, ठीक है, जैसे हम लोग के बहुत लोगों के जो बाल होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? जू हो जाते हैं। तो जू क्या करता है? उसी के शरीर में रह रहा है और अपना खाना प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को मार भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पैरासाइट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि पैरासाइट आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे जीवित प्राणी के शरीर में रह करके ही अपना भोजन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। ये जीव है, ठीक है, ऐसा जीव, ये अगर इसमें इस तरह का जो अभी मैंने बताया वो गुण है तो वो उसे हम लोग परजीवी के नाम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप देखिए इसे। कहता है गर्म और शुष्क मौसम के दौरान स्थिर या निष्क्रिय होने वाले सूक्ष्म जीव की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुस्ताना, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सुस्ताना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वे बैक्टीरिया जिनमें शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? वैसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो शर्करा यानी ग्लूकोज, शर्करा मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज का आपको फार्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6, ठीक है।
O6। ये ग्लूकोज का जो है वो केमिकल फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला भी पूछ देगा, तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कहता है कि वे बैक्टीरिया जिनमें शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, ग्लूकोज को जो है यानी जो शर्करा है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों दूध जो होता है, ठीक है, तो दूध से दही बनता है। ठीक है, तो दूध से दही बनता है, तो दूध में जो ये होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, उसके द्वारा जो है वो दही बनता है और दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो ग्लूकोज है उसको हम लोग लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या चीज़, कौन सा बैक्टीरिया का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, पारा। ठीक है, तो पारा से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स भी जानना है। ठीक है, पारा से रिलेटेड सबसे पहले पारा जो है दोस्तों ये पूरे धातु यानी पूरे मेटल ग्रुप में, ठीक है, पूरे मेटल ग्रुप में एक ऐसा सिंगल मेटल है ये जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है दोस्तों? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक सिंगल ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दोस्तों अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कि कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए पारा, तो पारा तो आप ये देख लिए। ठीक है, पारा क्या है, एक धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। पहला बात तो आपको ये इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आप ये जान सकते हैं कि पारा जो है इसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा को किस नाम से जानते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। पारा का जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। इसका परमाणु संख्या 80 होता है। इतना बात जो है आपको तो जानना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? Hg होता है। चलिए इतना बात तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से अब आप बनाइए। ठीक है, पारा है क्या है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार, तो पारा जो होता है वो काफ़ी जहरीला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है 8 नंबर में क्वेश्चन धमाल मचाने वाला है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? कहता है सियान, पीला और मैजेंटा निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, यानी कि ये कलर के कौन से श्रेणी में आते हैं, आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर वो ट्रायंगल वाला जो कलर फॉर्मेशन का पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। वैसे दोस्तों अभी मैं ये MCQ करा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं जो साइंस में जो है वो बिल्कुल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको वीडियो बना करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और आप एक बहुत ही बेहतर समझ जो है वो साइंस में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं फिलहाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये सब जो कलर्स हैं वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ सियान, पीला और मैजेंटा जो है वो माध्यमिक कलर, जिसको सेकेंडरी कलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है वो क्या है, सेकेंडरी कलर्स है। चलिए ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों एक होता है सेकेंडरी कलर होता है जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और एक होता है प्राथमिक रंग जिसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर में कौन कौन होते हैं? ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं और रेड होते हैं। ठीक है, ये आप एकदम 100% दिमाग में बैठा लीजिए। ब्लू, ग्रीन और रेड ये जो है वो प्राइमरी कलर्स यानी प्राथमिक रंग होते हैं। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? कहता है पेट में खाने का प्रवेश एवं निकास इसके द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो है हमारे मुख के द्वारा, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि फूड पाइप से होते हुए वो कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। फिर पेट से जो है खाना निकल के कहाँ जाता है दोस्तों? पेट से खाना जाता है छोटी आंत में। तो पेट से छोटी आंत में खाना जाने के लिए पेट छोटी आंत से पहले और पेट के बाद, यानी कि सीधा हम लोग ये समझे ना कि पेट से खाना छोटी आंत में जाएगा तो उसको नियंत्रित किया जाता है कि कब जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो नियंत्रित किया जाता है। यानी पेट से
खाना जो है अगर छोटी आंत में जाना है तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम है पेशी स्फिंक्टर्स नाम है, ठीक है, पेशी स्फिंक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे पेट में यानी अमाशय में कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये आप बताइए, ठीक है। कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हम लोग भोजन खाते हैं, उनमें संरक्षित ऊर्जा शरीर के कोशिकाओं में केवल इस प्रक्रिया से रिलीज होता है। दोस्तों हम लोग जो भी खाना वगैरह खाते हैं, जो खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोग खाना में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग पचा करके क्या कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं तो उस भोजन में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, तो भोजन से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो कौन सी प्रक्रिया से रिलीज होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब जो है वो श्वसन, ठीक है, श्वसन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है उसी के थ्रू जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। रेस्पिरेशन में होता क्या है दोस्तों, रेस्पिरेशन में जो है वो ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है जिसको हम शुगर हम लोग बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिससे भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। और वही ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग अपने मैकेनिकल काम में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया श्वसन, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी शरीर के सेल में एक जो क्या बोल सकते हैं, सेल में एक कोशिकांग होती है यानी ऑर्गेनेल्स होती है, ठीक है, जो एनर्जी फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। यानी वह कौन सा कोशिकांग है हमारे शरीर में जिसको एनर्जी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, या आप ये समझिए कि हमारे शरीर के सेल का कौन सा कोशिकांग जो है उसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है। हमारे इस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो है मैं तो आपको आंसर बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, और ताकि आपको ये सभी क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आप उस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत ही बेहतर क्वालिटी का कंटेंट्स आपको एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।